तो बेटा ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स, ये हमारे पास इसको हम कहते हैं द अबव फार्मूला इज कॉल्ड definition of derivative or first principle or ab initio method। ये तीनों ही नाम आपने याद रखते हैं, तीनों में से कोई भी नाम आपसे पूछ सकता है वो एग्ज़ाम में। कहा जाएगा कि भाई सॉल्व बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय अब इनिशियो मेथड, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस तरह से जो है ना आपके पास कोई यानी क्वेश्चन आ सकता है, और आता भी है, इसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इसमें से, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी एक डेरिवेशन मैंने करवाई थी। अच्छा, अब इस पर कुछ चीज़ें बतानी है मैंने ना। देखें, ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तो फंक्शन है, फंक्शनल फॉर्म है। अब इस फंक्शन में हम इंक्रीमेंट करते हैं, तो ये जो स्टेप है ना, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटिंग। इंक्रीमेंटिंग ये कहलाता है। जिस तरह सैलरी में मंथली बेसिस पर जो इंक्रीमेंट लगता है ना, वही लफ्ज़ है ये इंक्रीमेंटिंग। अच्छा, उसके बाद जब इंक्रीमेंटिंग हो जाएगी इसमें, तो आप फिर क्या करेंगे, आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप, और सॉल्व करने के बाद फिर आप जो है वो क्या करेंगे, आप इसके डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। उसके बाद फिर ये एक सवाल कर लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए बात। और ये ज़रूरी भी है कि आपको एक सवाल करवाया जाए, बहुत ही छोटा सा सवाल करवाया जाए आपको, ताकि उससे आपको ना इसकी लॉजिक समझ में आ जाए। अच्छा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमने करना ये है कि एक बहुत ही छोटी सी एक ये चीज़ है। ये किस तरह से, देखिए मैंने अभी बताया था आपको बेटा कि अगर हम इस तरह करते हैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेता हूँ तो 2x होता है, पता है आपको, सही है। अच्छा, अब एक तरह से ये बात साबित भी हो जाएगी कि भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। इस बात को जहन में रखिए आप, क्योंकि जाहिर है कि ये चीज़ आई कहाँ से है, ठीक है, ये कहाँ से आई है। बेसिकली ये जो ये चीज़ है ये यहीं से आई है। अब किस तरह से आई है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम लिखते हैं y इज इक्वस टू, इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे जो है ना, क्योंकि ये आपको पता है ना कि इसको हम इस तरह लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर, इस तरह लिखते हैं, या फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं कि y इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरह से ही आप लिख सकते हैं। मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, y इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर, सही है बेटा। इंक्रीमेंटिंग करते हैं, यानी y में डेल्टा y का इजाफा करते हैं, और x में डेल्टा x का इजाफा करते हैं। ये इजाफा कर दिया हमने, ये इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन हमारे पास बेटा 2 है। यहाँ तक क्लियर है बात। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 क्या है आपके पास, y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वस टू, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इज़ व्हाट, x माइनस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से y कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा y इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से मैं एक्सपेंड करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर। अच्छा, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर डेल्टा y आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर। अच्छा, यहाँ से आप डेल्टा x को कॉमन ले लें, डेल्टा x बेटा कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ क्या बचेगा 2x, और ये तो डेल्टा x कॉमन में आ गया ना, और प्लस डेल्टा x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा x स्क्वायर था एक्चुअली। अच्छा, अब क्या करेंगे आप, जिस तरह यहाँ किया है ना, बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स को फॉलो, यहाँ तक पहुँच गए अब यहाँ तक पहुँच गए।
हमने क्या किया था, जो इंक्रीमेंटिंग की थी ना उसको सॉल्व कर दिया हमने, यहाँ सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ पर आते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने डिवाइड करना है बेटा डेल्टा एक्स से बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। क्लियर? डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम ऐसा करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, सही है, इज इक्वल्स टू 2x प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ तक क्लियर है बात? अच्छा, अब हम यहाँ तक पहुँच गए बेटा, यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने लिमिट लेनी है। यहाँ तक पहुँचे हम, अब हमने लिमिट लेनी है, लिमिट ले लेते हैं, बहुत बेहतर। लिमिट किस तरह लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो या अप्रोचेस टू ज़ीरो, यू कैन से दैट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, बोथ साइड लिमिट लेनी होती है तो राइट हैंड साइड पे भी लिमिट आ जाएगी, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो 2x प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा, जब लिमिट लेते हैं ना, यानी जब भी हम लिमिट लेते हैं तो आपने लिमिट के चैप्टर में ये बात पढ़ी है, और अगर आपको याद नहीं है तो आप लिमिट वाले चैप्टर की वीडियो भी देख सकते हैं किस तरह से कि जब लिमिट हम ये तो, अच्छा ये बात तो आपको पता है ना कि ये dy बाई डी एक्स के इक्वल है, dy बाई डी एक्स के इक्वल है, ये बात तो मैंने बताया था आपको। इसकी जगह पे हमने क्या लिखा है बेटा, इसकी जगह पे dy बाई डी एक्स, तो यहाँ dy बाई डी एक्स आ गया, इज इक्वल्स टू लिमिट। आपने पढ़ा था, जब लिमिट हम अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होगा वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट कर देंगे। इसका मतलब ये है 2x प्लस ज़ीरो, सही है बेटा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वट, 2x। देखा, यहाँ से आ गया ना आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 2x, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको इस मेथड से। पहले हमने ये इस मेथड को पढ़ा। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखें ये जो जितने भी फार्मूलाज हैं, जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस, भाई कैसे हैं, तो वो एक्चुअली वो इसी मेथड से आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन की जो एक्सरसाइजेज हैं ना, उनसे पहले अगर आप देखेंगे ना तो तमाम फंक्शंस तकरीबन आपको मिलेंगे, वो इस मेथड से उन्होंने ड्राइव किए हुए। यानी साइन का डेरिवेटिव जो कॉस होता है, भाई कैसे होता है कॉस कैसे होता है, तो वो पूरा एक उसको ड्राइव किया हुआ है उस फार्मूले को ना, कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन, ये सारी ये। और मेथड कौन सा है, यही मेथड है, वो इसी मेथड से उन्होंने सारे फार्मूलाज ड्राइव किए हुए। ठीक है, तो इस तरह से ये करने हैं कुछ क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ यहाँ पर। सपोज दैट, अब एक बात और समझ लें यहाँ पर, जैसे है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे आप बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, y बिल्कुल उसी तरह से स्टेप्स को फॉलो करना है। यहाँ पर इंक्रीमेंटिंग y प्लस डेल वाई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ये सवाल मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास दो जगह पर x मौजूद है। पिछले सवाल में तो सिर्फ एक जगह बताया, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ x है उसमें आपने डेल्टा x का इजाफा करना है, डेल्टा x का इंक्रीमेंट लगाना है, डेल्टा x एज इट इज़। इसकी जगह डेल्टा x आ गया और इस x की जगह पे डेल्टा, लेकिन होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वस टू, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड कर लें बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस डेल एक्स। अब इस 3 को आप क्या करेंगे, 3 को राइट हैंड साइड में 3 मौजूद है, इसको पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लें, 3x स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 6x डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स।
अच्छा, अब क्या करेंगे आप? अब ऐसा कर लें, कुछ कैंसिलेशन हो रही है? कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है वो कुछ ऐसा ख़ास नहीं हो रहा इसमें। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो डेल्टा एक्स स्क्वायर, अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये 3x² है, ये 3x², उसके बाद और तो कोई स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके साथ तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर है ये। तो